हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को हिंदुस्तान गया ताकि बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप को ट्रांसफर ऑफ पावर पर बातचीत के लिए आमादा किया जा सके, जिसके जरिए हिंदुस्तान की यूनिटी को भी कायम रखा जाए और उसके साथ साथ हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस दे दी जाए। अब अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान की कार्रवाई होती है और फिर उसका प्रोपोज़ल और फिर उसकी कुछ हद तक कामयाबी होते होते और फिर दोबारा से अल्टीमेटली उसकी नाकामी और फिर इसी की वजह से इंटरिम गवर्नमेंट का बन जाना दरअसल बुनियादी तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहुत बड़ी सियासी फतह थी। कैबिनेट मिशन प्लान की हिंदुस्तान की डिवीजन में एक बहुत बड़ी अहमियत है और यही चीज़ पाकिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री में इसे अहमियत दिलाती है कि अगर कैबिनेट मिशन प्लान हू बहू मंजूर हो जाता और उसके 3 बड़े पॉइंट्स पर हू बहू अमल भी हो जाता, यानी कि पंजाब और बंगाल को तकसीम नहीं किया जाता बल्कि उन्हें पूरा का पूरा एक अलहदा यूनिट मानते हुए जुदा कर दिया जाता, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान का एक मेन पॉइंट था। ठीक है जी। और अगर इसी तरह से आसाम समेत हिंदुस्तान के 11 में से 5 अनडिवाइडेड प्रोविंसेस में मुसलमानों की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग की हुकूमत बन जाती, जिन्हें कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक उस वक्त ना सिर्फ मुकम्मल सूबाई ऑटोनॉमी की जमानत मिल रही थी बल्कि 10 साल बाद उसे सेंटर से अलहदगी का हक भी दिया जा रहा था। ये सब कुछ कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर था। ठीक है जी। तो अंदाज़ा कीजिए कि मौजूदा हिंदुस्तान और मौजूदा पाकिस्तान का क्या खाका होता, मगर ये लागू नहीं हो सका। लेकिन इसके नतीजे में एक डिवीजन का फॉर्मूला ज़रूर सामने आना शुरू हुआ उस ज़माने के अंदर। यही इसकी अहमियत है। चलें समझते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान की अंदर की कहानी है क्या। कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक ब्रिटिश इंडिया के तमाम सूबों को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ये मेन मैं आपको बता रहा हूँ कैबिनेट मिशन प्लान की इंपॉर्टेंस, उसकी डिटेल्स कि कैबिनेट मिशन प्लान में आखिर हुआ क्या था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक ब्रिटिश इंडिया के तमाम प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। ग्रुप ए में हिंदू अक्सरियत रखने वाले 6 प्रोविंसेस यानी कि मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार, सीपी और उड़ीसा शामिल थे। ग्रुप बी मुस्लिम अक्सरियत के 3 सूबों यानी कि पंजाब, सरहद और सिंध पर मुश्तमिल था, जबकि ग्रुप सी में बंगाल और आसाम शामिल थे। जबकि ये तकसीम कांग्रेस हिंदू अक्सरियत को काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि वो हिंदुस्तान पर अपना इकलौता हक समझती थी, जो कि सरासर अनडेमोक्रेटिक सोच थी। बहरहाल कैबिनेट मिशन प्लान की इब्तिदा तब हुई जब बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट के 3 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल एक मिशन तश्कील दिया और उसे इंडिया भेजने का ऐलान किया, जो हिंदुस्तान जाकर वहाँ के लोगों के सियासी मसले का कोई ना कोई आईनी हल देता। इस मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रेप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। इन्होंने 24 मार्च 1946 को हिंदुस्तान पहुंचकर अपना काम शुरू किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान की यूनिटी को एनी हाउ बरकरार रखा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिफेंस के साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स होंगे, लेकिन दीगर तमाम डिपार्टमेंट सूबों के पास ही होंगे, जिन्हें मुकम्मल तौर पर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और लॉ मेकिंग का इख्तियार हासिल होगा। बुनियादी तौर पर तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान ने मुसलमानों के मुतालबे की नफी की है। तब मोहम्मद अली जिन्ना 1940 से अब 2 नेशन थ्योरी पे काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान की डिवीजन हो जाए, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान तो आया इसीलिए था कि हिंदुस्तान की डिवीजन को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो बुनियादी तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कैबिनेट मिशन प्लान ने मुसलमानों के मुतालबे की नफी की है, मगर इसे बाद में मान लिया। ये एक यू टर्न था। कायदे आज़म जैसा दूरंदेश लीडर देख रहा था, अगर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर आज़ादी मिलती है तो इसका सबसे बेहतर रास्ता यही है। चुनाचे 6 जून को मुस्लिम लीग की कौंसिल ने कैबिनेट मिशन प्लान को मंजूर कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मंसूबे में पाकिस्तान की बुनियाद मौजूद थी और इस बात को माना गया था कि मुसलमान मेजॉरिटी के इलाके हिंदुस्तान में एक हकीकत की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं।
اور کیبنٹ مشن پلان میں اس کا اظہار اس طرح کیا گیا، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کا جو بی پارٹ اور سی پارٹ تھا اس کے اندر انہوں نے 6 مسلم صوبوں میں سے 4 کو گروپ بی میں اور 2 کو گروپ سی میں ڈالا تھا، اور یہیں سے ہی اس بات کو انڈائریکٹلی مان لیا گیا تھا کہ ہندوستان میں ٹیریٹوریل ڈویژن کی گنجائش ممکن ہے، اور یہ وہ بات تھی جسے جنہوں نے ریڈ کر لیا تھا اور کیبنٹ پلان کو مان لیا تھا۔ دوسری طرف ہندو قیادت نے 25 جون 1946 کو جواہر لال نہرو کی قیادت میں کیبنٹ مشن پلان کے پہلے حصے کو تو مان لیا، لیکن دوسرے حصے یعنی کہ 10 سال بعد صوبوں کی علیحدگی کے حق کو مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے نہرو کے اس انکار پر رد عمل کے طور پر 29 جولائی 1946 کو مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں پورے منصوبے کو ایک بار پھر ریجیکٹ کر دیا، اور 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹ ایکشن کی جناح کی دھمکی بالآخر کام آ گئی۔ اسی دھمکی کی وجہ سے 10 اگست 1946 کو ہندو لیڈرشپ نے بالآخر کیبنٹ مشن پلان کو پورا کا پورا منظور کر لیا۔ یوں کیبنٹ مشن پلان کے مطابق 2 سپٹمبر 1946 کو ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہوئی، جس میں 25 اکتوبر 1946 کو مسلم لیگ بھی شامل ہو گئی تھی۔ انٹرم گورنمنٹ کے بننے کے بعد ایک بار پھر اس وقت کے وائس رائے لارڈ ویول کانگریس کو کیبنٹ مشن پلان پر مکمل طور پر عمل کرنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ یہیں سے کیبنٹ مشن پلان ناکام ہو جاتا ہے، چونکہ کانگریس کی ہندو قیادت نے یہی مانا کہ اگر انہیں مستقبل میں ان 5 صوبوں سے ہاتھ دھونا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی سے اس پلان سے جان چھڑا لی جائے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی، اور اب کی دفعہ کانگریس کی لیڈرشپ نے پنجاب اور بنگال کی ریلیجیس بیسس پر ڈویژن کے علاوہ صوبہ سرحد یعنی کہ NWFP اور آسام میں ریفرنڈم کا بھی مطالبہ کر دیا، جو انگریزوں اور مسلم لیگ کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا۔ اور یوں سب کچھ ہوتے ہوتے رہ گیا، اور مسلمانوں کو اس پلان سے سخت مایوسی ہوئی تھی، لیکن کوئی دوسرا حل بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف اس تمام کھیل کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی یعنی کہ وائس رائے انڈیا یعنی کہ وائس رائے لارڈ ویول واپس چلے گئے، اور ان کی جگہ نئے وائس رائے نے لے لی یعنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ گئے، اور ماؤنٹ بیٹن نے بالآخر 3 جون 1947 کو انڈیا کے ڈویژن کے منصوبے کا اعلان کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو 2 آزاد ساورن ڈومینینز نے، جن کو ہم آج پاکستان اور بھارت کے نام سے جانتے ہیں، وہ بالآخر دنیا کے نقشے کے اوپر ابھر آئے، اور یوں پاکستان بن جاتا ہے۔ سو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔